अब आएगा मजा, हर एक बच्चा सीखेगा स्वयं लर्निंग में और कुछ अलग तरीके से पढ़ेगा हर एक सब्जेक्ट। आज हम देख रहे हैं बच्चे लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एसएससी बोर्ड और ये लेक्चर नंबर 5 है। पहले 4 लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और हर एक आइडेंटिटीज को याद रखिए। यहाँ ये प्रैक्टिस सेट 6.1 का एक क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ सब प्रूफ ही है। प्रूफ यानी बहुत ही सिंपल होते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल आइडेंटिटीज इस्तेमाल करनी होती है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी होता है और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया होता है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन से आंसर तक जाना है। क्वेश्चन से आंसर तक जाने के लिए हम कौन सा पाथ इस्तेमाल करते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं और ये पाथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ऐसा है कि हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि अंत में कैसा आएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब एलएचएस दी हुई है, यहां एलएचएस के ऊपर हमें क्या करने हैं, संस्कार करने हैं। कौन से संस्कार करने हैं कि जो संस्कार करके उसमें से कुछ ऐसी आइडेंटिटी निकल आए कि जिससे हमें सेक थीटा मिले। इज इट ट्रूथ? यस। तो लेट्स बिगिन विथ व्हाट टू डू। राइट यल एच यस। अभी मैं एलएचएस लिख रहा हूं और यह लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इंटू, पहले तो ये लिखना पड़ेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी बताओ मुझे, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। सर हमें कैसे समझेगा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसा करना है। अभी दिमाग में याद रखना कि इस प्रकार का हो तो ऐसा करके देखना है, समझ रहे हो। और जब ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहां आएगा कॉस थीटा। अभी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा। और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है तो यहाँ आप सेक थीटा लिख सकते हो और यहाँ हम लिख सकते हैं RHS। क्या लिख सकते हैं, RHS यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, बढ़िया है, अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, एकदम सिंपल है, आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके गुड। तो चलो पहले आइडेंटिटी लिखते हैं और ये आइडेंटिटी यानी पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या LHS, क्या लिखते हैं LHS। तो LHS में क्या होगा, LHS इसमें होगा कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओ गुड। अभी मुझे बताओ कि ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको एक बात पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यदि मान लो कि ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता होना जरूरी है, यहां मैं थोड़ा सा जरा बड़ा लिख देता हूं, क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इज इट? तो यहां मैं जो ऐसे लिखूं, ये स्क्वायर करूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और आपको पता है कि यहां आंसर तुरंत आ जाएगा। तो यहां क्या आएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैंसल कैंसल 1 इज इक्वल टू RHS। सर कुछ अलग तरीका है बता दूं? चलो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है, इसको अलग करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहां LHS कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अंदर जाएगा, जाने दो। जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा इंटू वट टैन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही आसान है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है कि कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, इज इक्वल टू वट 1, बिकॉज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वट 1। तो ये आसान है, इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और भी अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। ओके, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अलग अलग मतलब अलग अलग ऐसा नहीं है। ओके, ये दो मेथड तो सही है। नेक्स्ट है थर्ड, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहाँ लिखते हैं ELHS और यहाँ आता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लेट्स हैव डिस्कशन हियर। बहुत अच्छी तरीके से आप करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों को क्या किया हमने, फ्यूज किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों रूट है, स्क्वायर रूट है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो डिनोमिनेटर को यहां क्या किया है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट पेयर। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहां आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये बिल्कुल आसान है सॉल्व करने के लिए। फिर क्या होगा, 1 माइनस साइन यानी 1 माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए a माइनस बी मतलब a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। चाहे तो मैं यहां लिख दूं a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। यदि उसी को इस प्रकार लिखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहां लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट? आसान है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। तो यहां क्या करते हैं, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ओके, इसको कुछ करते हैं। चलो करते हैं, क्या है आपको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये पता नहीं है मुझे, नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ओके गुड। तो मैं अभी यहाँ जो आपको समझा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा मीन 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी समझ आ रहा है क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर को इधर लिया, ये माइनस हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है, और देयरफॉर ये आ गया, तो मैंने इस्तेमाल किया कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं ही आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने के पहले मैं इसको जरा थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि ये रैशनलाइजेशन इधर ही हो बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं LHS लिख रहा हूँ, LHS। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर करते तो ये स्क्वायर रूट, मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो बचता क्या है,
1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड से हम स्क्वायर को मतलब स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा 1 के भी बाप का है और साइन थीटा के बाप का है, तो दोनों को दे दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहां क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और मुझे पता है कि हमें वही प्रूफ करना है, क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ? फटाफट देखिए, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इनटू क्या किया मैंने, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। दिमाग में सेट कर लेना, ड्रिल कर लेना। ओके, फिर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, a माइनस बी का मतलब है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होल ब्रैकेट, मतलब ये दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वही 1 लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां लिखा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज व्हाट 1 अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट सेक थीटा। चाहे तो आप मैं यहाँ ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए जो लगने वाला जो क्या बोलते हैं हम इसको, आइडेंटिटी है, वो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप आइडेंटिटी को याद रखें। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन cos theta is equal to tan theta. This is what the identity. Sin upon cos is equal to tan. यहां तक क्लियर हो गया बेटा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है sec थीटा माइनस cos थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec tan थीटा इंटू sec थीटा। क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है? तो करते हैं, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हो, देखिए सेक थीटा पता चल गया। एक काम करते हैं सिंपल तरीके से, ये क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये क्या आएगा कॉस थीटा, मतलब ये तो कॉस थीटा ही रहेगा। ओके गुड। और क्या उपाय है जरा बताओ तो। उपाय 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 बहुत ही अच्छा उपाय है। कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बारे में डाउट? कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस अपॉन साइन, याद रखना। आइडेंटिटी चाहे तो मैं यहां लिख के देता हूं, जो आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे यहां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। सेक का मतलब है, अब ये लर्न होनी चाहिए, सेक का मतलब है 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस तो कॉस लिखा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो, ध्यान दीजिए। ओके गुड। तो क्या बोला मैंने, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। दूसरा क्या है, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। इज इट? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, सब समझ में नहीं आ रहा है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस, यहां क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मुझे बताओ कि यहां क्या आएगा, यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा,
यहां तक क्लियर हो गया? गुड। इनटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे तो या वो भी लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब आइडेंटिटी है जो मैंने यहां लिखा है और ये आपको यहां इस्तेमाल करनी है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। बताओ मुझे अभी क्या क्या होगा? ये स्क्वायर और ये साइन थीटा कैंसिल होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में। इज इट गुड? अभी मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज सिंपल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां देखिए ये आ गया है, क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट? tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट? सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? RHS। वही तो चाहिए था, tan इंटू सेक। देख लीजिए आइडेंटिटी कैसे लिखी है, ये सब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है, गुड। तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे साथ ही सॉल्व करिए ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप सीखना चाहते हो, और दिसंबर में कुछ अलग चीज़ें करने वाले हैं तो प्लीज़ बने रहिए। आपके दोस्तों में शेयर करिए क्योंकि अभी हमने तय किया है कि महाराष्ट्र के सभी बच्चे कुछ अलग लेवल पे पढ़ेंगे। हमारे साइंस के वीडियो यदि ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रा देखिए और बाकी सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर करिए ताकि आपके नॉलेज में और बढ़ोतरी हो और कुछ अलग तरीके से आपकी दृष्टि हो स्टडी के ऊपर। स्टडी वो लेवल से नहीं पढ़ते हैं, कुछ अलग लेवल से पढ़ते हैं। अलग लेवल का मतलब क्या है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर ब्रेन, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर ब्रेन, strengthen your neural pathway. I hope you enjoy the video. Thank you. Bye bye.